गए, ये 3-4 महीने घर में बैठ के लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया है। तो इसके लिए अभी अपने लिए थोड़ा सा अलग सोचने की ज़रूरत है, कंसेप्ट लेके जाना पड़ेगा, सिर्फ प्लान 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 नहीं चलेगा। तो मैं आप सबको ये कंसेप्ट यहाँ पे ओपन करना चाहता हूँ, जो हम अभी प्रनिल बारटेके जी ने हमारा ग्रुप लिया था, मीटिंग लिया था, मतलब उन्होंने ग्रुप ये किया, कुछ थोड़ा सा फीस लिया वगैरह, तो उन्होंने बहुत दिल से प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें शेयर की, तो वो कंसेप्ट बहुत हिट हो रही है दोस्तों। उन्होंने क्या किया, रियल प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी बॉन्ड, रियल प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी बॉन्ड। रियल प्रॉपर्टी समझो 1.5 करोड़ की ली, तो आप 1.5 करोड़ के ऊपर लोन लिया, तो ईएमआई कितना आएगा, 1,40,000। ओके, तो 6 करोड़ में भी बेचेंगे, सीजीएसटी माइनस होने के बाद उसको 1.25 करोड़ का ही प्रॉफिट होता है 20 साल में। ये रियल प्रॉपर्टी है। और दूसरा है कि प्रॉपर्टी बॉन्ड। प्रॉपर्टी बॉन्ड उस समय 1.5 करोड़ का ही प्रॉपर्टी लेंगे, उसको ईएमआई आएगा 65,000, 20 साल का। तो उस समय क्या होगा, 65,000 आप डालेंगे तो 80 साल तक या तो आप 3 करोड़ रुपए लेके 20 साल के आजू बाजू में निकल जाओ टेंटेटिव, नहीं तो कंटिन्यू चालू रखें तो 12 लाख रुपए आपको मिलेंगे 80 साल तक। आप एग्जांपल ले लो, 80 साल तक 12 लाख रुपए लेंगे सालाना। ओके, तो 3 करोड़ रुपए आपको आ गया, और प्लस करीबन डाटाकॉम में का फिगर बता रहा हूँ, 9 करोड़ रुपए वहां पे अगर आप ओपन मैच्योरिटी है तो आप 9 करोड़ लेके बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये डाटाकॉम ने दिया है, तो ऑथेंटिक मैं मानता हूँ समहाउ। तो इसके लिए वो फिगर के हिसाब से बड़ा बड़ा सेल्स मार्केट में ये सीओटी टीओटी जो कर रहे हो यही प्लान बेच रहे हैं और यही कंसेप्ट पे बेच रहे हैं। सिर्फ क्या होता है, कॉन्फिडेंस पे बात करना जरूरी है दोस्तों। और मैंने जो ये कंसेप्ट भेजा ना जितने लोगों को तो कम से कम 10 to 15% लोगों ने पॉजिटिव रिप्लाई दिया। क्या होता है, आप 65,000 मंथली किसी के पास मांगने को जाओ एलआईसी का प्लान निकाल के, तो 65,000 मतलब 6-7-8 लाख रुपए प्रीमियम होता है दोस्तों। तो उतना देना, सिर्फ पॉलिसी लेके जाएंगे तो इंसान सोचता है एलआईसी के लिए लेकिन ये कंसेप्ट लेके जाएंगे तो जरूर सेल होगा। आप जरूर राजेश जी लोगों को ना ये रियल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बॉन्ड ये बना के उनको दे दो। आप जरा एक्चुअल आप अगर भेजोगे परफ्यूमर ग्रुप में तो अच्छा रहेगा। हाँ, नहीं वो क्या होगा, वो एक्चुअली प्रनिल जी ने बोला है किसी को नहीं करना है, तो आपने फिगर्स में बनाई है, मैं ओके। फिगर देता हूँ, ओके। फिगर देता हूँ, हाँ। क्योंकि वो जाएगा तो वो क्या, आपको पता है वो व्यक्ति कैसे यस बोलेंगे यस। अपने ग्रुप में का तुम बाहर क्यों भेजते। तो ओके। बहुत झगड़ा हुआ था उनका आईओई के साथ में वगैरह अच्छा बाद अच्छा में, अच्छा अच्छा। ओके तो ओके। कुछ लोग एग्जिट हो गए, तो थोड़ा सा स्वभाव उनका ये है। तो आई विल गिव द फिगर्स, यू प्लीज पुट इन टू द यूर इसमें और उसमें डाल दीजिए। ओके सर। ओके, ठीक है। तो वो हाँ, नथिंग लाइक दैट, नथिंग टू हिडन, सबको पता है ये प्रॉपर्टी के सामने बेचा जाता है, लेकिन किस ढंग से उसको प्रेजेंट करना चाहिए वो जरूरी था। इसके लिए मैंने वो शेयर किया दोस्तों। अभी कोई भी चीज अभी आपने एक 5 करोड़ हाँ का मैं बेचा था। हाँ 5 करोड़। मैं हाँ समझ रहा हाँ हूँ। हाँ 5 करोड़ का प्लान मैंने बेचा, यही जीवन उमंग। ओके। ये क्या हुआ दोस्तों, ये भी मैं ये ग्रुप का ही मतलब शुक्रगुजार, मतलब वो अभी मैं कंपनी का नाम वगैरह नहीं लूंगा, कुछ बातें थोड़ी सीक्रेट होती है ना, यस तो यस। वो वहाँ पे हाँ कुछ बातें होती है, तो फिर इसीलिए तो बाकी डिटो स्टोरी है। तो उनका क्या हुआ, वो कंपनी में हम लोग एक्चुअली जनरल इंश्योरेंस के काम के लिए गए थे, तो वो डायरेक्टर सी पैसा खाता था उसमें से। तो उन्होंने हमको है ना वो आगे हमने जो भी पुराने जनरल इंश्योरेंस की जो छानबीन की ना, तो उसमें मालूम पड़ा कि इन्होंने पैसा खाया हुआ है बहुत सारा, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चलता है। तो लेकिन उस समय जिसने हमें वहाँ इंट्रोड्यूस किया था वो व्यक्ति वहाँ से छोड़ के चले गए, तो भगवान के कृपा से वो आदमी बहुत बड़े बिल्डर हो गए, भगवान के दया से ये व्यक्ति बहुत बड़ा बिल्डर हो गया, मतलब बहुत बड़ा उनका क्लस्टर डेवलपमेंट का काम मिल गया बॉम्बे में। तो दोस्तों वो मेरे क्लाइंट थे, पॉलिसीज उनकी पूरी लैप्स हुई थी दोस्तों, इंटरेस्टिंग है, 5 साल पॉलिसी लैप्स। आखिर मैं बोला ये आदमी कितना प्रीमियम देगा, क्या करेगा, ये पॉलिसी शुरू भी करेगा कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि वो प्रीमियम ही हो गया था दोस्तों। मेरे ख्याल से 40 लाख का रिन्यूअल प्रीमियम था, 30-40 लाख का, क्योंकि वो प्रीमियम भी बढ़ा था। मैं बोला यार ये कैसे देंगे रिन्यूअल का इतना प्रीमियम, तो वो दिया। वो डिवीजन में भी वो सुन लगा दी है, इतना बड़ा रिन्यूअल प्रीमियम कभी आता है क्या। तो ब्रांच में भी फिर वो चालू कर दिए पूरे पॉलिसी।
फिर बोला दत्ता अभी अपने को नया प्लान। तो उन्होंने मुझे उनका बॉम्बे हॉस्पिटल के बाजू में उनका नया फ्लैट लिया, उन्होंने उधर बुलाया। फिर हम लोग 7:30 बजे मीटिंग में बैठ गए। थोड़ा उन्होंने वो निकाला। फिर ड्रिल। हम 7:30 बजे से सुबह 3 बजे तक हम वो मीटिंग चालू था। आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, वही मीटिंग में उन्होंने आरटीजीएस किया 25 लाख रुपए ईयरली प्रीमियम। बाप रे। और रिमेनिंग क्योंकि 25 के ऊपर ये नहीं कर सकते, आरटीजीएस नहीं होता है। आरटीजीएस नहीं कर सकते, तो 15 लाख उन्होंने, मैं कल्याण पहुंचने तक 15 लाख भी उन्होंने अकाउंट में डाल दिया। 40 लाख रुपए सालाना प्रीमियम दोस्तों। मैं तो एकदम हवा में ही था। मैं बोला यार एकदम मीटिंग इतना सिंपल चला ना। मैं बोलता हूँ दोस्तों, बड़ा सेल के लिए कोई बहुत बड़े मैजिक की जरूरत नहीं है। आपका जो एटीट्यूड है, आपका प्रेजेंट ही है, आपका आपका मतलब क्या होता है, एक आप में जेन्युइननेस मालूम पड़नी चाहिए वो व्यक्ति को। उसको लगना चाहिए एलआईसी का नाम आएगा ना, ये व्यक्ति ही कर सकता है अपने लिए काम। बस वो उनको दिमाग में आया। फिर उनकी मिसेस, उनकी मम्मी सब मुझे पर्सनली जानते हैं, क्योंकि मैं जब भी जाता था ना, दो दो थैला लेके, उनके इधर कामोठे में रहते थे, 2 थैला लेके खाना लेके, मतलब बच्चे बहुत घर में थे ना उनका, असम के वो, तो बहुत बच्चे थे, तो मैं वो इतना खाना लेके लेके जाते थे, तो वो एक बच्चे भी खुश होते थे। और ऐसा चलते 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 वो घर में रिश्ता बन गया था मेरा कि यार यार तो कहाँ वो पर फिर रहता वो, कामोठे? कामोठे। कामोठे में गया था मैं। पहले कामोठे में रहते थे, अभी तो क्या बाबा, उन्होंने दो नहीं तीन तो फ्लैट ले लिए बॉम्बे में। राहुल वाघ जो यहीं पर अभी अभी यहाँ पर है, वो कामोठे में रहता है। अच्छा, हाँ, तो कामोठे में वो सेक्टर हाँ 35 सर। है शायद, उधर 35 सेक्टर, ओके। हाँ बरोबर बरोबर। 35 सेक्टर में मैं आया था। और उनको मतलब आता था मैं। तो लेकिन क्या हुआ बाद में, सी कोई भी आदमी है ना, लाइफ कभी भी उसको ऊपर उठा सकता है। यस। हाँ, कभी भी कोई भी किसी को नहीं अंडर एस्टिमेट मत करो। और मेरा नंबर उन्होंने मेल से, हमारे कम्युनिकेशन से ढूंढा, और फिर बहुत डिस्कशन हुआ अच्छा से। उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आया। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पता है ना कैसे रहते हैं वो, उनको भी कन्विंस किया हमने। और ये जीवन उमंग उनको बहुत ही बढ़िया लगा। और उन्होंने मुझे 5 करोड़ की ये पॉलिसी है दोस्तों। टोटल 50 लाख रुपए वो प्रीमियम देते हैं अपने को। अच्छा। 50 लाख रुपए प्रीमियम देते हैं। हाँ, वो भी पॉलिसी में बहुत पेपर, दुनिया दुनिया भर के पेपर, पासिंग बीसिंग, आप सोचो नहीं वो बहुत टाइम लगा। पास होता है कि नहीं ऐसा लगा था केस वो, लेकिन हो गया। मजा आया लाइफ में। तो दोस्तों, सपना बड़ा रखना चाहिए अपने को। लोग पागल बोलेंगे तो चलेगा, मैं ये इस पे ऊपर विश्वास करता हूँ। और मैं सबको एक मतलब एक गिफ्ट देने वाला हूँ। 24 लोग है ना, तो मैं एक 21 डेज का, किसी ने सुना है कि नहीं मालूम है, 21 दिन का मैं मेडिटेशन कोर्स आपको दूंगा। इंटरनेशनल स्पीकर है, इंटरनेशनल राइटर है। किसी ने किया है क्या? दीपक चोपड़ा, नहीं किया है। किसी ने? हाँ, तो एवरीबडी 21 पीपल आई विल गिफ्ट। एंड मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग है ना 21 दिन तक कंटिन्यू करेंगे। 23 लोग, 24 लोग है, राजेश जी आप पकड़ के। तो 24 लोग, ये डेली का आधा घंटे का है वो, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो दोस्तों, आप ही बैठे, आप सिर्फ प्लान प्लान करके नहीं चलेगा, कुछ अलग देना पड़ेगा लोगों को। यस। मैंने क्या किया, 5-6 ग्रुप बनाए मेरे क्लाइंट के, और लोगों को मैंने इसमें ऐड किया है। अगर लोग नहीं भी कंप्लीट करते तो लोगों में आपका इंप्रेशन क्या रहेगा, अरे ये बंदा अलग है। देखो, अलग लगना चाहिए लोगों को आप। तो यस। मैंने ना वो सब जगह पे, दुबई दुबई सब लोगों को मालूम पड़ गया कि अरे ये कुछ अलग किया है। सी लोग कंप्लीट करते कि नहीं, अपने को कुछ नहीं लेना देना। वो मैं 21 दिन का आपको सबको एक ग्रुप बना के, एवरीबडी आई विल, सब व्हाट्सअप में नंबर है ना ये सब, हम्म। 24 लोगों को मेरा, मुझे राजेश जी आप भेज देना। पर आप हाँ। भले और 4-5 रहेंगे तो उनको मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ। तो वो क्या है, इतना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है ना, कि उससे आप है ना एक अलग अलग लगते हो। आज नहीं तो कल आपको जरूर लोग आपके पास आएंगे उसके वजह से, क्योंकि आपके थॉट से लोग आपको पहचानते हैं कि कौन से सोच का आदमी है। और बराबर। वो हमें कामयाब करते, आज तक एमडीआरटी करते आया है कंटिन्यूअसली। और हम सीओटी इस साल जरूर होने वाले हैं, क्योंकि क्या एक एमडीआरटी अपना ऑलमोस्ट हो गया है, मतलब 5-10 हजार रुपए कमीशन बाकी है। अच्छा। एक्चुअली मेरा सर 7 लाख रुपए प्रीमियम वापस गया ट्रेडिशनल, 7 लाख रुपए। अच्छा। 7 लाख ट्रेडिशनल प्रीमियम आए गिवन बैक। ओके। पूना के अपने दोस्त है, हाँ। और उन्होंने क्या एक्सपांशन किया रियाज में और दुबई में। तो उनको पैसे की जरूरत आई, मैं बोला सर नो प्रॉब्लम, कैंसिल करके पूरा पॉलिसी का पैसा दिया। अच्छा, कूलिंग मैं ऑफ तो, में। हाँ। हाँ, कूलिंग ऑफ में दिया, ओके। पॉलिसी निकाल के। वो हाँ। मुझे बोल रहा था दत्ता आप 50,000 रुपए ले लो, आपने इतना मेहनत किया। मैं बोला नहीं,
आप ही मुझे 1 लाख रुपए प्रीमियम देंगे मंथली, बराबर है। क्योंकि वो, हाँ, बड़ा आदमी, आईटी का आदमी है, अच्छा। अच्छा आदमी है। जो भी पुणे में जो भी फेस्टिवल होता है ना, जो भी फेस्टिवल पुणे में होता है, पुणे हाँ फेस्टिवल, वो हाँ। सब वो कंडक्ट करते हैं। वो कंडक्ट मतलब पूरा डिजाइन, मतलब पूरा ब्यूटी का जो भी है, इनका रहता है सपोर्ट, इनका ओके कॉलेज है वहाँ, इंटरनेशनल कॉलेज। तो ओके। बोलने का मतलब क्या है कि हारने का नहीं, नहीं तो क्या है, 6 लाख गया तो कितना दुख हुआ होगा। एग्जैक्टली। तो ऐसा है। हाँ, तो आपने को इस साल लेकिन एमडी सीओटी करना ही है 24। वो 40 लाख रुपए आपने को अभी प्रीमियम लाना है, मैंने सोचा है 40 से 44 लाख, हम्म 44 लाख रुपीज लाना है। कुछ काफी प्रीमियम अपना ये है, थोड़ा सा सेटल होने के बाद लोग देंगे, हम्म। ऐसा है। तो आपका होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा ना तो मैं एक सेशन लूंगा और रिकॉर्ड करूंगा कि तब तक का कैसे नहीं हुआ करके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे हम, लेकिन एमडीआईटी सीओटी करने के बाद बात करेंगे तो वो मजा आएगा ना नहीं नहीं, सर, नहीं किया था आप फेलियर। समझे, आप समझे नहीं मैं क्या बोला। अगर आपका नहीं हाँ। हुआ ना, आपका नहीं हुआ तो हाँ। मैं एक सेशन रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। तो या यू, आपका लव है वो, बिकॉज ऑफ योर लव। यस यस। एंड हाँ, दोस्तों, क्या नहीं करना चाहिए ये भी लाइफ में मैंने सीखा, क्या नहीं करना चाहिए। अभी जहाँ ज्यादा पैसा लेके लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। मैं दिल से बोलता हूँ, हम काफी मेहनत से पैसा कमाते हैं दोस्तों। वेरी जो गुड। ज्यादा ज्यादा पैसा लेके, हाँ, और ये मैं आपको खुला बता रहा हूँ कि ये मैं अभी 2 साल बीएनआई ज्वाइन किया था। अच्छा। राजेश जी अपने घर के, इसलिए मैं सब अंदर की बातें मालूम बता है रहा हूँ। मुझे, मालूम है, हाँ बोलिए। बीएनआई ज्वाइन किया था, 2 साल था दोस्तों। हाँ बीएनआई में 2 साल मैंने इतना मेहनत किया, और कोई हाँ भी चीज में मैं पूरा डाल देता हूँ खुद को, हाँ। पूरा डाल देता हूँ। दो ओके। साल में मुझे कितना पॉलिसी मिला होगा, और 1 साल उधर खर्चा है 75,000। अच्छा। ओके। और एवरी ट्यूजडे जाने का, हर हाँ, हफ्ते में आपका एक दिन, जिस। और फिर आप लोगों हाँ। को बिजनेस दो तो लोग आपको सोचेंगे। यस। हाँ, तो इतना 2 साल में बहुत दोस्ती हो गई, हाँ। मीटिंग हो गई, इधर उधर गए, पैसा खर्चा किया, सब कुछ पिकनिक हुआ। हुआ। हाँ। हाँ, लेकिन पॉलिसी बिजनेस। कितना गिने चुने, 3-4 पॉलिसी मिला, उसमें से एक ही बड़ी पॉलिसी मिली। हाँ। वो भी अपना करीबी हुआ एकदम ऐसा। अच्छा। तो इसके लिए उन्होंने दिया, बिल्डर बिल्डर वो मिले, तो उन्होंने 3.5 लाख का प्रीमियम दिया ओके। अभी भी। और वो उनको भी ये कंसेप्ट अच्छा लगा, हाँ सर। वो हाँ खुद बिल्डर है, फिर हाँ। भी रियल बॉन्ड एंड प्रॉपर्टी बॉन्ड में फिगर भेजता हूँ आपको, ओके। फिगर में भेजता हूँ। और ये हिट ही होता है सर, इस पे अच्छा। हर आदमी एमडीआईटी होगा, मैं लिख के मतलब देता हूँ अभी। यही कंसेप्ट पे आपने वो 5 करोड़ का सम एश्योर्ड जो है वो बेचा है। अच्छा, यही कंसेप्ट पे बेचा ना आपने वो 5 करोड़ का सम एश्योर्ड। हाँ हाँ, यही कंसेप्ट पे बेचा है। अच्छा अच्छा। और वो ओके भी बिल्डर को ही बेचा है, ये भी बिल्डर को ही हिट हुआ। और सर यही चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी हिट हुआ। ओके ओके। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सर 8 लाख रुपए दिए मुझे। क्या बात है। वेरी गुड। हाँ, वो शेयर से निकाल के दिए, शेयर से। अच्छा। हाँ, शेयर से निकाले, और उसके बाद में शेयर मार्केट बाद में डाउन हो गया, उसको पता होगा शायद, थाना ओके से। ओके। वो पहले अपने क्लाइंट है, वो 2.5 लाख रुपए पहले का देते हैं सर, साढ़े बराबर। 10 लाख रुपए सीए, हाँ। जॉब करने वाला सीए प्रीमियम देता है, मतलब आप सोचो। ओके। हाँ। तो अगर आपका रिश्ता बन गया तो 10% प्रीमियम आदमी देता ही है अपने इनकम का, यस यस। एग्जैक्टली। 10% मिनिमम। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बराबर। हाँ, इसने इसने तो मुझे समझो 20% दिया। अच्छा। तो लेकिन बाकी भी उनका रहेगा, ये जैसे शेयर मार्केट है ये वो। ओके ओके ओके। तो बहुत मजा आ रहा है, जिंदगी में मजा आना चाहिए सर। दत्ता अभी मैं आपका घर फॉर्म में 16 कितना है? अभी लास्ट आया था 45 लाख का है। 45 लाख का आपका फॉर्म 16 है। और लगभग हाँ, लगभग 3.5 लाख रुपए का महीने का आपका इनकम है। बिल्कुल। अच्छा। तो अभी कैसे लगता है कि वहां से जर्नी जो है आपका, जहां से शुरू हुआ था सुभाष चंद्र गोयल से आपका इंसल्ट होके जो जर्नी शुरू हुआ, तो कैसे लगता है? और आपकी फैमिली फैमिली में या आपके रिश्तेदारों में आपके आपकी क्या अहमियत है? अरे जबरदस्त, कल्याण में मेरे रिश्तेदार में मेरे लेवल का आदमी नहीं है। अच्छा। ग्रेस ऑफ गॉड, ये घर में जो बैठा हूँ मैं, 1500 स्क्वायर फीट घर में बैठा हूँ। क्या बात है सर, वेरी गुड। हाँ हाँ, मेरे छोटे बेटे का रूम है इधर, अच्छा। बड़े बेटे का रूम है, हमारा बेडरूम उधर है, ओके। हॉल। और बहुत बड़ा ये घर हमने लिया, 2 फ्लैट लिया बाजू बाजू के। अच्छा। और फिर हमने उधर मेरे मिसेस ने नर्सरी सेट किया है, नर्सरी का भी ऑलमोस्ट 700-800 स्क्वायर फीट का, वो 800 स्क्वायर फीट का 2 फ्लैट है, वहाँ अच्छा। नर्सरी सेट किया उन्होंने।
अच्छा। नर्सरी में 100 सवा 100 बच्चे रहते हैं उनके पास। अभी ये साल नहीं चालू है नर्सरी, प्ले ओके। ग्रुप नर्सरी, सब प्ले ओके। ग्रुप नर्सरी एंड जूनियर सीनियर केजी। ओके ओके तो ओके। हाँ, वो जबरदस्त उनका चालू है। तो वह और वहाँ भी आप बच्चों का पॉलिसी बेचते होंगे? मैं नहीं, वो थोड़ा सा है ना सर, वो सोशल के हिसाब से वो ओके थोड़ा सा पीछे चाल के बच्चे हैं। ओके तो बेचा है लेकिन उतना नहीं। मतलब वो क्या, वो बिजनेस अलग है, उसमें ये नहीं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ ज्यादा। ओके ओके ओके। टू बी फ्रैंक विथ यू, टू बी आप फ्रैंक नए विथ यू नए प्रोस्पेक्ट किस तरह से ढूंढते हैं? नए प्रोस्पेक्ट के लिए मैंने जैसे बताया एनआरआई, अभी मेरा फोकस एनआरआई की तरफ है। ओके, तो आपने दुबई दुबई जब एनआरआई। आप जब दुबई चले गए थे, तो आपने बोला कि मैंने बैग उठाया और ले गए, लेकिन इसके लिए कुछ तो सोचा होगा ना आपने, दुबई में किसी को जाके मिलना, उससे तो कांटेक्ट किया होगा ना? वो कैसे किया आपने? मैं दुबई, हाँ दुबई में क्या हुआ, अपने इधर हरेश्वर डोंगरे करके नाम के व्यक्ति है, डानू ओके। के। अच्छा। तो वो हमारे एसएल प्रोपैक में प्रोडक्शन मैनेजर थे। ओके। तो वो अपनी, हाँ दोस्ती बन गई, वो अलग अलग कंपनी में जॉब करते गए, मेरी दोस्ती थी। लेकिन उनको मैंने, लोग बोलने लगे यार दुबई में जाना चाहिए। ये आपको पता होगा अभय कुलकर्णी, ये वैभव जोशी वगैरह, हाँ। ये दुबई में काम करते। तो अभी कोई किसी का सीक्रेट बताता नहीं कैसे किया क्या किया। एग्जैक्टली। हाँ। लेकिन हाँ लेकिन क्या, ये सबका जर्नी है सर। देखो मैं बराबर। अभी कितना भी, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने को बोलेगा तो वो बुकिश नॉलेज के ऊपर का कुछ फायदा नहीं ना। यस। आपको खुद को स्टेप लेना पड़ेगा। यस। खुद को स्टेप लेना पड़ेगा। मैं यहाँ से उठूंगा तो मैं दुबई में पहुंचूंगा ना। बराबर है, तो बराबर उसके लिए हम, हाँ हरेश्वर डोंगरे साहब ने को मैंने बताया सर मुझे दुबई जाने का है, कैसा करेंगे। 15 की ही बात है, ज्यादा है। हाँ। लंबा नहीं। ओके 2015, ओके। क्योंकि मुझे सेगमेंट तो चेंज करना था। मैं समझ गया था ये हाँ जो एस एल प्रोपैक्ट ये जो लोग हैं अभी हाँ। इनके जेब में, और ये कन्विंस नहीं हो रहे। 5 बार मैं वाड़ा जा रहा हूँ, एक पॉलिसी नहीं मिल रही है। 5 बार बाइक पे किक हाँ मार के, स्प्लेंडर थी। हाँ। आपका 5 बार जाए और एक पॉलिसी अगर नहीं मिली 1000 रुपए महीने की, तो मतलब नहीं ना। बराबर है। हाँ। तो आपको उधर काट मार के निकल जाना चाहिए आगे। एग्जैक्टली। तो मैंने, अरे रोड भी एकदम खराब थे ये ये वाड़ा के। मालूम इतना है। हाँ। रोड इतना खराब थे, मैं हम लोग जाता था, मैं बोला गोकर्ण यार हम लोग गोकर्ण के हाँ उधर जाते गोकर्ण, हैं। हाँ। हाँ गोकर्ण के उधर कुडूस गांव में। बराबर है। तो मैंने सोचा नहीं नहीं, अरे यार अभी ये बदलना पड़ेगा अपने को, इनकम टैक्स रिटर्न फिटर्न। मैंने, अभी मेरा स्टाफ ही रिटर्न फाइल करता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा। तो ओके। तो वो क्या किया, फिर उनको पूछा सर मुझे दुबई जाना है, क्या करेंगे। वो बोले आप एक काम करो, उधर हमारे एक दोस्त है वाक करके, हम्म औरंगाबाद के, उनको भी अभी मैं जाऊंगा तो मिलूंगा। हम्म। वो वो आदमी बोला यार आप इधर आओगे बरोबर है, आपको कोई ऐसा लिस्ट बिस्ट कुछ है, देंगे नहीं ऐसा, और कुछ मतलब भी नहीं, उसका फायदा भी नहीं। बराबर है। तो मैं बोला सर मैं आना चाहता हूँ। तो मैंने बहुत बात किया। तो उनके ना फंक्शन होते हैं उधर, अपने अपने लोग हैं वहाँ पे, हाँ। अपने लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं वहाँ पे। ओके। हाँ 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 हाँ। अलग अलग फोरम में वो लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं और अपने फेस्टिवल उधर सेलिब्रेट करते हैं। ओके। हाँ। तर हम लोग इतने फेस्टिवल इधर साजरे करत नाही, तेवढे ते फेस्टिवल तिकडे साजरे करतात। हो हो, बरोबर। म्हणजे हाँ। होळी असू दे, गणपती असू दे। देन आई डिसाइडेड टू गो इन वन गणपति फेस्टिवल। वहाँ पे एक मराठी प्ले था, मराठी प्ले। तो उसमें मैंने स्पॉन्सर किया। हम्म। मतलब उन्होंने मुझे बोला अरे यार पहले मैं अकेला जाने का इधर मुश्किल, तो स्पॉन्सर करने का हाँ। मतलब भाई क्या, हमने ये सब चीज एम्पायर बढ़ाया ना, तो खर्चा बराबर है। एक सेट है बराबर। ना। यस आपको एक्स्ट्रा यस पैसा निकालना तो मुश्किल है ना थोड़ा। यस तो यस सोचना पड़ता है बहुत सारा। यस। हाँ। तो लेकिन सर आप डालेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे, आप बोना यस। पड़ेगा ना आपको। ओके। आप बीज बोएंगे नहीं तो हाँ। दुबई में जाके, तो फिर मैंने उधर से बनवा रहे, मैं बोला कैसा यार इतना करूं। मैं बोला जाके सिर्फ स्पॉन्सर दूंगा तो मुझे, मेरा क्या फायदा होगा। मैं बोले लिस्ट देंगे देंगे, आज मैं लिस्ट देंगे तो क्या होगा। लेकिन मेरा ये रहता है, आई ऑलवेज कैपिटल एवरीथिंग इन माई लाइफ। दोस्तों ये लिख लो, हाँ। एवरीथिंग आई कैपिटल इन माई लाइफ। हम्म जैसे हम्म दत्ता दुबई जा रहा है 2015, फिर हम्म वापस मैं ये पॉइंट पे आऊंगा। हम्म। 2015 दत्ता दुबई जा रहा है, तो ये मेरे अभी दुबई जा रहा है, तो मैंने मेरे कम से कम 300 लोगों को पता था दत्ता दुबई जा रहा है, हम्म। कम से कम, कि भाई ओके। ये यहाँ जाना चाहता है। तो सर राजेश जी, आपका कोई दोस्त है क्या दुबई में। हाँ मोहम्मद भाई आपका कोई दोस्त है क्या दुबई में। हाँ। राजेंद्र भाई आपका, ताउटे भाई आपका कोई दोस्त है क्या दुबई में। मैं हाँ ऐसा सबको पूछा, ऐसा हाँ। 300 लोगों को मैंने पूछा। मैसेज डाला दत्ता दुबई जा रहा है। ओके। समझ लगा। तो मैंने हैवॉक ये झाला, सोचा, तो हैवॉक। फिर हर हाँ आदमी, हाँ
हा बदला एक असा एकदम बरोबर बांबगोळा टाकून द्यायचा. बरोबर आहे. दुबईला चालला म्हणजे काय नाही, तो प्रेसिडेंट झाला किंवा झाला दुबईचा झाला शेखलाच बरोबर भेटायला चालला. बरोबर शेखला बरोबर. भेटायला चालला. येस येस असं येस. म्हणजे that way I spend this news to among all. Then हा. everybody has supported me. मतलब तिकडं मला ना जवळपास 50 लोकांचे नावं आले की दुबईला आहेत. ओके राजेश ओके. साहेबांनी एक दोन नाव दिले, यांनी दिले, हा त्यांनी हा दिले, त्यांनी हा दिले. हा हा मी हा. म्हणत नाही की जाऊन लगेच मी सगळ्यांना भेटलो आणि सगळ्यांनी माझं या स्वागत बरोबर आहे केलं, असं बरोबर नाही. आहे बरोबर आहे. असं नाही. बरोबर. परंतु काय होतं, व्हाईल गोईंग हा मला 50 लोकांची नावं माझ्या बॅग मध्ये होते, नंबर होते. बरोबर आहे बरोबर. पहिला तर इन्सिडेंट तुम्हाला सांगण्यासारखा आहे, म्हणजे तो तर हा त्याला आणखी 2 सेशन लागतील. पण सांग सांग. हम्म. तर ते गेलो हा घेऊन, आणि तिथे गेल्यानंतर एक तर झालं एअरपोर्ट, आपल्याला वाटतं सगळे आपले चोर. आपल्याला इकडे कसं दिमाग म्हणजे मी मुद्दाम का सगळं डिफाईन करतोय, हा एव्हरीबडी शुड नो की फर्स्ट टाइम वेन यू गो इंटरनॅशनल, हा. पहिल्यांदा विमानातून परदेशात जातोय तर भीती किती असते. हो आपल्याला वाटतं आजूबाजूला सगळे चोरच भरलेत. होय. अपने को लगता है कि आजू बाजू में सब चोर है, साला कोई भी लूट लेगा अपने को, फिर हा आएगा कैसे वापस. हा ये मेरे दिमाग में चलता था. 2015 की बात कर रहा हूँ, जुलाई महीने की. हा तो फिर मैंने बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब कहानी. तो घर सब बोलते हैं ना, एक बैग में थोड़ा पैसा रखो, दूसरे बैग में थोड़ा पैसा रखो, थोड़े से जेब में रखो, साला एक दो मार भी लेगा तो आप वापस आने के लिए पैसा रहेगा. तो ऐसा है. उस समय जुलाई में 50 डिग्री टेम्परेचर था. तो कोई बोला छाता लेके जाओ, गॉगल लेके जाओ. वो चक्कर में मेरा पासपोर्ट गुम हो गया था, अच्छा हाँ लेकिन वो मिल गया. वो होता ही है इंटरनेशनल पे, पहले टूर पे है ना, क्योंकि हम मोर कॉन्शियस होते हैं ना. हाँ. वेन यू आर मोर कॉन्शियस यू आपका मिस्टेक से होता ही है. अच्छा. तो एनीवे, तो फिर वो मैंने फील्डिंग लगा के आया. मैं बोला यार मुश्किल से पहली बार आया, दूसरी बार कैसे आएगा. वाग साहब बोले आपको आना पड़ेगा, सितंबर में हमारा प्रोग्राम है. मैं बोला अरे मुश्किल से अभी आया हूँ, वापस कैसे आऊंगा सितंबर में वो भी. लेकिन मैंने ठान लिया की आपने को जाना है. नाही हो करता करता निघालो. नंतर निघालो तेव्हा पण मला प्रचंड वेदना होत होत्या, कारण माझं कुटुंब माझ्या बरोबर नव्हतं. बरोबर. त्यावेळेला तुम्ही काही असं बघायला जाता. आय एम हा. व्हेरी मच अटॅच विथ माय, सी एव्हरीबडी इज अटॅच विथ हिज फॅमिली, नो डाउट एट ऑल. बरोबर है हाँ. पण काय होतं की मला आई वॉज लिटरली क्राइंग कि यार मैं जा रहा हूँ. फिर मैंने क्या किया, वो उनके वो नाटक में मैंने वहाँ लोगों को गिफ्ट लेके गया. बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं बोला सिर्फ वहां जाके स्टॉल लगाया. मेरे साथ बिल्डर का भी स्टॉल था. बिल्डर का स्टॉल मेरा था, वो भी स्पॉन्सर था. बिल्डर 45 मिनट बात किया. अच्छा ओके मैंने सिर्फ 10-12 मिनट मुझे दिया, क्योंकि मेरी स्पॉन्सरशिप छोटी थी, उसकी ज्यादा थी. ओके. तो वो टोटल इंग्लिश में बात किया. हाँ लेकिन मैं बात किया, कुछ नहीं बोला. मैं बोला अभी मैं आपको सामने क्या बताऊं. आप उनकी सराहना की. मैं बोला आप इतने लंबा है वगैरह वगैरह. उनको बहुत अच्छे से बात किया. सिर्फ कुछ मत करो, आप सिर्फ मेरा जो काउंटर है ना, उसमें लकी ड्रॉ में आप पार्टिसिपेट करो. लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करो मैंने बोला. तो मैंने लकी ड्रॉ के लिए तैयारी किया. तो उसमें यहाँ से मैं सब गिफ्ट लेके गया सर, कल्याण से. और वो वेट भी इतना ज्यादा हो गया, मुझे पता भी नहीं, ओवर वेट हो गया मेरा, ज्यादा पैसा वहाँ पे एयरपोर्ट पे गया. मैं लिटरली एकदम पजल हो गया. बोला अभी कैसे होगा ये सब. वहां जाने के बाद अलग स्टोरी. फिर ये मैं गिफ्ट लेके गया, हर कमिटी मेंबर को एक गिफ्ट. ओके. उस समय बाद में नवरात्र आने वाला था, तो मैं एक है ना चांदी का जैसा दिखने वाला गड़ू, इतना गड़ू, पागलपन है, 18 गड़ू. फिर मेरे 1 नंबर के 1, 2 नंबर के 2, 3 नंबर के 3, 4 के 4, 5 के 5, ऐसे 15 गिफ्ट. 15 गिफ्ट सर यहाँ से लेके गया मैं. वो उसमें 1 नंबर का गिफ्ट था पिकॉक. 2 नंबर के ये थे हाथी थे, हाथी, सुंदर हाथी. ओके. हाँ. वो इट लुक्स लाइक यू नो चांदी के जैसे लगते थे वो. अच्छा अच्छा. 3 नंबर, 3, 4, 5 ऐसे अलग अलग. और सबसे लास्ट था वो ये था लव बर्ड्स. लव बर्ड्स. हाँ लव बर्ड्स थे. तो वो तो सबको अभी क्या, ये जो सेलिब्रिटीज थे सबको बोला पार्टिसिपेट करो. तो किया. वो अनिता दाते वगैरह थी, भारत गणेशपुरे, सागर कारंडे. हाँ ये लोग थे. हलका फुलका नाटक होतं. हा सांगायला हरकत नाही. हा मग पण ते तिथे जाण्याआधी हलका फुलका कल्याणला आलो होतो. त्यांना मी इथे जाऊन भेटलो. त्यांना इथे मोठा बुके दिला. म्हटलं आय एम कमिंग विथ यू ऍट युअर फंक्शन ऍट अबुधाबी. हे घ्या सर. मग इथे कल्याणला
मग मला ओके. फोटो बिटो काढला होता त्यावेळेला इथे पण. हो पण का? तिथे जाण्याआधी थोडस माझी ओळख झाली ना इथे. मग ते नाटक तिथे रंगलं वगैरे. मग माझं सगळ्यांची कसं झालं, आप सिर्फ कोई भी फंक्शन में थोड़ा पैसा जाएगा तो चलेगा, लेकिन आप छा जाना चाहिए थोड़ा सा यस. हम्म. सेलिब्रेट में, आप थोड़ा तो यार। फिर उन्होंने क्या किया, वो बोला 15 गिफ्ट हम नहीं निकालेंगे, कितना टाइम लगेगा, आएगा जाएगा कितना टाइम लगेगा। मैं बोला कुछ नहीं करो, आप सिर्फ वो लकी ड्रॉ है ना, वो हम्म. चीट सिर्फ अनाउंस करो, हम्म. अनाउंस करो, तब मेरे से काउंटर से लेके जाएंगे, हम्म. काउंटर से लेके जाएंगे। बहुत सुंदर वो मेरा एकदम। अरे वो जी त्यांची देवासमोरची जी पेटी होती ना, हाँ. पैसा डाल उसमें डालते ना, हुंडी दक्षिणा, हुंडी. हाँ. दक्षिणा पेटी, हम्म. कुंडी, अरे वो ती कुंडी ना सगळी भरली सर। हम्म. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, 500 पीपल्स वेअर गॅदर्ड देअर, एव्हरी सेकंड पर्सन उसमें डाल वॉज रहा था गिवन मी द पैसा डाल रहा एंटायर था. डिटेल, एंटायर। हम्म. हाँ, उसमें पार्टिसिपेट किया। मैंने उनको सिर्फ वही आह्वान किया था स्टेज से, कुछ मत करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ मैं इतना लंबा आपके लिए कुछ प्यार से लाया हूँ। 15 गिफ्ट है ना, चांसेस ऑफ गेटिंग गिफ्ट इज मोर, 15 गिफ्ट। ओके ओके हाँ, ओके. हाँ हाँ अरे गिफ्ट भी, अरे ऐसा मैंने लगाया था ना बाहर, हाँ एवरीबडी वाज लुकिंग एट माय गिफ्ट, अरे बच्चे लोग तो वहां ही थे, अरे हाँ क्या लाया है हाँ अंकल हाँ ने हाँ इतना लंबा, हाँ हाँ. LIC वेलकम, ओके ऐसा ओके. बड़ा बोर्ड ऊपर मेरा गिफ्ट, मैं ऐसा कोट भी डाल के, और हम्म. उधर के लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया। और फिर वो गिफ्ट इतनी सुंदर लग रही थी ना, क्या बताऊं, मैंने वो सारे फोटो बिटो, मेरा गया मोबाईल गया तो एनिवे, लेकिन क्या हुआ, वो बिल्डर तरफ कोई हिंग हिंग लावून पण विचारत नव्हते, माझ्याकडे सगळे येऊन तिकडे ते पार्टिसिपेट करत होते, कारण मी त्यांना ना इमोशनल हे केलं, अपील केलं. इमोशनली आय अपील देम, सर प्लीज पार्टिसिपेट, आय एम ऑल द वे फॉर यू, and हम्म. you have sacrificed your life and you are here, I am very happy हम्म. and really I am admiring you वगैरह मैं बात किया उधर स्टेज से। हाँ एंड एवरीबडी हैज पार्टिसिपेटेड दोस्तों, 255 लोगों ने मेरे पार्टिसिपेट किया। सी उसके बाद में सी कंटिन्यूसली MDRT रहना भी आसान काम नहीं है, इसके लिए बरोबर. आपने को निरंतर प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। हम्म. तो ये करेक्ट. प्रोस्पेक्टिंग से कुछ बिजनेस मुझे मिला, बहुत ऐसा मतलब 255 में बहुत सारे लोगों ने किया ऐसा नहीं, लेकिन वो लोग मेरे संपर्क में, कुछ ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, कम्युनिकेशन कभी कभी अपना गलत हो जाता है तो लोग ब्लॉक भी करते हैं, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट ईयर भी मैंने अभी क्या रेगुलर एडवर्टाइज देना मेरा शुरू कर दिया है, तो लोगों को पता है कि आई एम योर वेल विशर। तो उस समय ना सर फिर ये भारत गणेशपुरे जी ने फिर मुझे दिया पॉलिसी बाद में, अच्छा, उनके बच्चे का क्या फिर बात है, म्यूचुअल फंड वेरी में गुड. दिया। हाँ अच्छा. हाँ, इज माई क्लाइंट नाउ। बाकी ये लोग है मेरे पास, फिर ये लोग है सब कांटेक्ट में है, लेकिन अभी क्या है कि आपको तो पता है सबको काम का भी ये है वो है, तो वो बट एवरीबडी इज इन व्हाट्सएप में मेरे मैसेज पढ़ते हैं, चल रहा है। हाँ, तो ऐसा मजा आया। फिर ये दुबई में हुआ, तो फिर अभी क्या हुआ, आई गॉट, मैं बोला यार उधर ऐसा फ्री में जाके आपको कोई पहचानेगा नहीं। बराबर है. हाँ, कोई नहीं चाहिए पहचानेगा सर आपको, देर इज नो फ्री लंच। ओके. आपको तो पता आहे, तुम्ही लोक सगळ्यांना नेहमी तेच सांगता, बरोबर फ्रीचं आहे. काय त्याचं व्हॅल्यू पण नसतं वगैरे। हम्म. पण मग मग मी ह्या फेब्रुवारीत गेलो ना, 15ला गेलो, 15ला गेलो डायरेक्ट आत्ता गेलो, तर ती मजा आली मला। आणि आता मी म्हटलं की चला यार, आता आपण थोडं इंटरनॅशनली आणि थोडं सिलेक्टिव्ह काम करू और मैं तू तिकडे असं। जो आप वहां पर जो गए थे और जाने के पहले आपने कैपिटलाइज किया था, सब लोगों को बताया था, तो यही से भी आपका कुछ आपका खर्चा तो निकला होगा आई थिंक. 300 लोगों को अगर आपने आपको बताया था तो यहाँ से भी आपको हाँ, पॉलिसी मिला होगा, क्योंकि यार नहीं बंदा गया वहां पर. वो तो एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक हाँ ने सैयद रियाज नाम के वहाँ HR मैनेजर है, बहुत हाँ इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं हाँ. सैयद रियाज जी मुझे वहाँ मिलने वाले थे सितंबर में, वो बोला दत्ता मैं फरवरी में आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मेरे ख्याल से कोई ऐसा 20-21 तारीख था। हम्म. मैं ट्राइडेंट होटल, ओके. ओबेरॉय होटल, वो स्टोरी ओबेरॉय. इंटरेस्टिंग है सर, हाँ सुनने लायक है। हाँ ओबेरॉय होटल में मैं आ रहा हूँ, अभी भी 9 मिनट बाकी है हाँ. सिर्फ। बोलो 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 फटाफट. हाँ हाँ हाँ, तो ओबेरॉय होटल में मैं मिलूंगा आपको, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हम ठाणा में डोंबिवली में एक मीटिंग में तब उनका फोन आया, दत्ता मैं आ गया हूँ, तो आप आ जाओ, अपना फिक्स मीटिंग है। मैं गया, तो उन्होंने जाने के बाद मालूम है ट्राइडेंट होटल में हम्म. बहुत बताने के लिए, लेकिन एनीवे उन्होंने LIC को गाली देना शुरू किया। अच्छा. ओके. हाँ. हाँ, वो बोले 2.5 करोड़ का हमने चेक दिया था हम्म. LIC का, 2 महीने तक LIC ने एक चिट भी लिखा नहीं कि रिटर्न कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं बोला सर कभी हुआ, बोला 2004 में। सर मैं बोला अभी टाइम बदल चुका है, तो मैंने उनको वो कन्विंस किया।
फिर मेरा मेरा पॉलिसी कुछ बताया नहीं वगैरह। फिर उनको मैं बोला अरे LIC को गाली दे रहा है तो अभी मेरा इमेज सेल करना पड़ेगा। हम्म। फिर ये सुभाष चंद्र जी का जो लेटर है और मेरा लेटर उनको बताया, ही वॉज सो हैप्पी। HR मैनेजर को अच्छा लगता है, गिरा हुआ आदमी अगर उठता है हाँ लाइफ में हाँ तो हाँ। दे लव लाइक एनीथिंग। यस, हम्म। जिंदगी में तो उन्होंने बहुत वो मेरी बहुत तारीफ की। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे सर, जिंदगी में उन्होंने उसी दिन टोटल पेपर दिए मुझे, टोटल पेपर हम्म। प्रेजेंटेशन लेके गया तो एक्सेप्ट किया। 45,000 मंथली प्रीमियम उन्होंने डन किया सेम डे, इमीडिएट ऑन द स्पॉट। ओके ओके, वेरी गुड हाँ, क्योंकि वेरी आपके पास ऐसा स्टोरी, हाँ आपका स्टोरी होना चाहिए गुड। यस बताने के लिए। यस यस हाँ, यस। तो उससे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं एंड देन मजा आया। तो अभी सैयद रियाज जी का वो पॉलिसी कंटिन्यूसली चालू है एंड ही लव्स मी इंटरनेशनल। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि मजा आया लाइफ में। हम लोगों को भी बहुत मज़ा आया आपसे ये सब करते, और मैं श्रोताओं को ये बताऊंगा कि जो भी अभी मैं सुन रहा हूँ आपसे और आपका बॉडी लैंग्वेज मैं देख रहा हूँ, सो दिस मैन इज द गो गेटर मैन। संतोष नायर का एक थीम है, गो गेटर। गो गेटर ऐसा आदमी होता है जो घुस जाता है किधर भी, भिड़ जाता है, कोई भी चीज़ से भिड़ जाता है। तो दुबई में एक बैग उठाया, निकल पड़ा, जा गया वहां पर, खर्चा किया, स्टॉल लगाया। ये सब डेयरिंग का काम है। 7 लाख रुपए वो बोल रहा है कि मैंने कूलिंग ऑफ पीरियड में दे दिया, उसको कैंसिल करवा दिया। वो आदमी 50,000 रुपया दे रहा था, वो भी नहीं लिया। सो देखो, ये आदमी जो है ना, इसका जो हार्ट है, जो हृदय है ना, वो इसका क्या बोलते हैं उसका, शेर का दिल है। क्योंकि ये डरता नहीं है कोई किसी से, ये बिंदास भिड़ जाता है और बिंदास वहां से ये सब सारी चीजें करती है। और यही चीज सीखने लायक है हमें, कि ये वहां से एक काउबॉय से लेके यहाँ तक जो उसका जर्नी है ना, वो जर्नी हर, अभी वो सुभाष चंद्र गोयल को भी मिलने के लिए गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हमें वो लेटर चाहिए भैया, वो परफ्यूमर पे डाल दो जरा वो लेटर, ठीक है? मैं डालता हूँ सर, हाँ PDF बनाता हूँ। हाँ, हाँ वो लेटर सर। जरा हमें डाल दो, बहुत ताकि, मजा आएगा आपको लेटर सुन के, हाँ, बहुत मजा आएगा। ताकि क्योंकि एक और वो आदमी को कंटिन्यू भी मानना कंटिन्यू कर। पड़ेगा, वो आदमी को भी मानना पड़ेगा कि उसने आपको लेटर लिखा। हाँ वो, अरे वो लेटर आप देखेंगे ना तो आप हाँ, समझ जाएंगे कि ये इंसान ने सोच के, मतलब आपका लेटर पढ़ के लिखा है। बराबर और है वो अगर मैं नहीं जाता, वो रिजेक्ट नहीं करता, ये पोटेंशियल बाहर नहीं आता, आपको बराबर आप मुझे मेरे सुनने के लिए सामने नहीं होते, बराबर है है ना। बराबर है हाँ हाँ। बराबर है। नितिन हमारे, जी, हाँ, नितिन हाँ, जी बोल रहे हैं कि जी नहीं भरा, बात करो आप। वो तो है ही, जी तो नितिन भरेगा यादव। भी नहीं। हम लोग वापस ऐसे ही भी नहीं बहुत। मिलेंगे, क्योंकि सुरेश शेट्टी जी का हमारा एकदम मैराथन चला था, बहुत हाँ, हाँ, रात को 10:30 बजे तक चला था। तो क्या बात है, हाँ, उन्होंने क्या बहुत बात है। बहुत, मतलब सुरेश जी का तो हम लोग बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने बहुत टाइम दिया हम लोगों को। तो नहीं, मैं ईश्वर की कृपा है देखो, ईश्वर हाँ की कृपा है कि आपके जैसे, और आप इतना मेहनत करते हैं। राजेश जी, आपको मैं बहुत मानता हूँ, आप हमेशा एक्टिव है, आपका ग्रुप में मुझे लिया है आपने। यू हाँ। आर ऑलवेज एक्टिव एंड कुछ ना कुछ देना चाहते हैं आप बच्चों को। यस यस यस। मुझे, रियली। हाँ, वो एक हॉबी है, पैशन है कि भाई सब लोग तरक्की करें, सभी लोगों को कुछ ना कुछ मिल जाए। अभी अगर आप देखोगे तो इस ग्रुप में अभी एक नए डेवलपमेंट ऑफिसर जो PDO है, वो भी इसमें शामिल है अभी, वो भी है, क्या वो भी बात, देख रहे हैं आपको, क्या वो भी सुन रहे हैं। क्या मैं बात है। उनको भी भेजता हूँ, उनका भी मैंने एक अलग से ग्रुप बनाया है, उनको भी सो कुछ ना नाइस। कुछ देते रहता हूँ। ताकि हाँ क्या है ना, सभी लोग अगर कुछ तरक्की करेंगे, सभी लोग अगर कुछ पाएंगे, तो 100% वो ऊपर जो भगवान बैठा है ना, वो भी मुझे कुछ ना कुछ देगा। वो अलग तरीके से यही देगा, एटीट्यूड, लेकिन वो हंड्रेड यही परसेंट है। देता है। ये मेरा मानना है। तो मेरे तो एजेंट है ही, वो तो लेते ही है, सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन साथ ही साथ बाकी भी लोग हैं, वो भी अगर कुछ करेंगे, और आप जैसे लोग जो है, जैसे मैंने अभी आपसे बात किया, आपने तुरंत हाँ बोला, सो आपके लिए तो धन्यवाद, बहुत बड़ा धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे ईश्वर की यहाँ पर कृपा है, हम लोगों के ईश्वर की लिए, कृपा है, आपने वो लायक समझा और नहीं, ईश्वर ने ऐसा हमें कुछ नहीं। लायक बनाया। लायक तो आप हो, लेकिन आपको COT बनना है, इतना 100%। COT बन के मुझे आपको, और बिल्कुल। हाँ, एट दैट टाइम, क्योंकि आपने वो अभी थोड़ी देर पहले मुझसे बात करते वक्त आपने बोला कि मुझे COT बनना है, वो मैंने वो भूमिका का आपने सुना और आप बहुत मोटिवेट हो गए। तो यू मस्ट COT। और डबल MDRT तो हो गया, आप ठीक है। अभी आप इतना सारा अगर कर सकते हो या कर रहे हो, आप बड़े बड़े लोगों को कर रहे हो, आप दुबई में जा रहे हो, ये सब करो, तो 100% ये भी आप करोगे। ये मेरा एकदम दावा है, 100%। बस अभी आपने हमारे बच्चों को बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ उन्होंने सुना। अभी ये मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग किया हुआ है, ये मैं उनको गुजारिश करूंगा कि ये वापस आपको सुनना है।
और आपको भी मैं ये भेजूंगा, तो आप भी दूसरे किसी को भेज सकते हो, ताकि लोग भी आपके ग्रुप में जो है वो लोग ये करेंगे। जैसा, हाँ, जैसा जूम मीटिंग मेरा है ना, तो मैं वो NFIWA का था ना, तो मैं सब लोगों को भेज दिया था कि आई एम अच्छा। गोइंग टू टॉक ऑन जूम, आई एम गोइंग टू टॉक ऑन जूम। तो ओके। उसमें क्या होता है, लोगों को एक मजा आता है यार, अपना एजेंट बहुत कुछ अलग है ऐसा, यस यस। पीपल्स लव इट, एंड वो बहुत मजा आया। मतलब आपने मजा भी आता मुझे थोड़ा जल्दी भेजते तो मैं लोगों को भेज देता था। है। नहीं नहीं। बहुत मजा आता है। नो मतलब इशू। आई लाइक टू कैपिटल। हाँ और मैं ये मेडिटेशन का, सर सबको बताइए, ये मेडिटेशन का कोर्स मैं सबसे करवाना चाहता हूँ। हाँ 21 दिन कंडक्टेड बाय द, सिर्फ मैं एक मेडिएटर रहेगा, हाँ। कंडक्टेड बाय द दीपक चोपड़ा, लास्ट वो बट वेल नॉट नोन। लिस्ट। लास्ट बट नॉट लिस्ट। आप, मैंने आपको जब 16-17 साल पहले देखा था, तभी के आप और अभी के आप सेम ही हो। आपके तबीयत में कुछ अरे उतार चढ़ाव नहीं है। वो क्या राज है? अरे अरे, आई हैव कंप्लीटेड 4 फरवरी को मैं 55 कंप्लीट हुआ हूँ। क्या बात है! आई एम 50 अभी 55 तो ईयर्स ओल्ड। अभी तो अंगड़ा ही लिए यार। नहीं, ये मेरे क्या, ये मेरे क्या फैमिली राज है? एकदम पॉजिटिव, ये क्या राज है? एकदम पॉजिटिव। माय माय फैमिली इज वेरी पॉजिटिव, एवरीबडी। हाँ। और आप? Everybody is very positive. My daughter, I have 2 daughters. Both are ओके। so positive. अच्छा। One become chartered accountant, one become bachelor of engineering, PE वाह mechanical. वाह तो इतना वाह। पॉजिटिव एटमोसफियर है। आई एम लाइक देयर ब्रदर, ओके। आई एम लाइक एक्सरसाइज। देयर ब्रदर, बिलीव मी। ओ, तो वो तो लगता ही है। एक्सरसाइज वगैरह और खाने पीने के ऊपर ये हाँ, कंट्रोल। वो है, वो है, ओके ओके ओके। वो है। सो विश यू गुड लक। बहुत अच्छी थैंक तरक्की आप करो, और मैं सभी को बोलूँगा कि आप भी इसमें से कुछ ले लो, ताकि आप भी आगे बढ़े। एंड विद दिस वी एंड दिस मीटिंग। थैंक यू वेरी मच दत्ता जी। बहुत बहुत बढ़िया। और आई एम वेरी ऑल द प्राउड ऑफ बेस्ट। यू, वेरी प्राउड ऑफ यू। राजेश जी, आपके पूरे ग्रुप को मेरी तरफ से शुभकामना, और कम से कम आपके 25 MDRT हो जाना चाहिए इस साल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मौका है, ये धन्यवाद। मौका है। धन्यवाद 25%। थोरात साहब, धन्यवाद। Yeah, so nice of you talking to you all. I'm very happy and energetic feel महसूस कर रहा हूँ मैं। बहुत मजा आया मुझे। Thank you so much. यस। Thanks for love and all the best. धन्यवाद धन्यवाद Take care. धन्यवाद। Take care. थैंक यू। बाय बाय। Bye सी bye. यू सी यू। Good सभी night. लोगों को, सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि फीडबैक जरा जरूर दे देना प्लीज। ओके, परफ्यूमर ग्रुप और टीम विनर ग्रुप, ओके 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 सर, ओके ओके। फीडबैक। ओके सर, ओके। ओके बाय।